जितनी भी इस्लामी जमातें हैं ना, अगर वो एक प्लेटफार्म पर आ जाए ना, तो हमारा पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। अब एक सिंपल सा कुलिया बता देता हूँ, अब सारी हुकूमतों को छोड़ दें, सब जितने भी आए हैं, उन पिछले आए हैं, अगले आए हैं, आने वाले हैं, सबको छोड़ दें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल 68 न्यूज को तमाम न्यूज अपडेट्स, इस्लामी, सियासी और मज़ाहिया वीडियोस के लिए। यहाँ आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। पिछली हुकूमत जो पीटीआई की हुकूमत थी, तब मौजूदा हुकूमत ने कहा कि इतनी महंगाई हो रही है, इन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ एक मार्च भी किया। ठीक है, लेकिन जब से इनकी हुकूमत आई है, एक हफ़्ते में 60 रुपये पेट्रोल में इजाफा हुआ है। हमारा मुल्क कैसे सही होगा? ठीक है, ये कैसे इसके हालात सही होंगे, इसके बारे में आप क्या कहना मैं हैं? आपको ना एक सिंपल सा कुलिया बता देता हूँ, अब सारी हुकूमतों को छोड़ दें, सब जितने भी आए हैं, उन पिछले आए हैं, अगले आए हैं, आने वाले हैं, सबको छोड़ दें। हमारी आवाम में जब तक तब्दीली नहीं आएगी ना, उस वक्त तक हुक्मरान ये समझें कि जैसी आवाम है वैसे हुक्मरान है। किस ऐसे तरह ही की होगा। तब्दीली कहते हैं कि अवाम में किस तरह की तब्दीली होनी चाहिए? हमारी आवाम जो है वो उनमें ईमानदारी हो, हम झूठ जो है वो ख़त्म होना चाहिए, सच्चाई की तरफ आना चाहिए लोगों को। धोखा, फ्रॉड कितना आम है, मिलावट कितनी आम है। ठीक है, जब तक ये चीज़ें हैं ना, ये ऐसे ही रहेगा, आवाम रुलेगी। लेकिन आप देखें ना, आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं तो किसी को भी सपोर्ट नहीं करता। नहीं, कोई एक तो होगा ना, आपने वोट डाला ही होगा ना किसी ना किसी को, कभी वोट नहीं डाला? नहीं, वोट मैंने डाला, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। हमारे जो मतलब का हुक्मरान है वो आया ही नहीं है। हम कहते हैं कोई ऐसा इस्लामी हुक्मरान आए, उसी वही तब्दीली ला सकते। जितनी भी इस्लामी जमातें हैं ना, अगर वो एक प्लेटफार्म पर आ जाए ना, तो हमारा पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। अब हर एक जितनी भी इस्लामी जमातें, हर एक अपने अपने रास्ते पे जा रहे हैं, सबके रास्ते अलग हैं। अगर वो एक रास्ता चुन लें, अपना एक प्लेटफार्म पे आ जाएं और सब मशवरा करके एक मेंबर को, एक लीडर अपना बना लें, सारी जमातें मिलकर, तो कोई है कि इस्लामी निज़ाम ना आए इधर यहाँ पे। ये अब जो मौजूदा हुकूमत जो महंगाई पे महंगाई करी जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये किस तरह कंट्रोल होगी? ये बहुत मुश्किल है अभी ये, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी जो चीज़ आगे बढ़ गई है ना, जितनी महंगाई है वो कभी भी कम नहीं हुई, वो आगे ही बढ़ी है। कुछ लोग कहते हैं ये है जी, कि अवाम जो है, इसमें क्या होगा, गरीब अवाम पिस रही है। ठीक है, लोगों का क्या होगा कि चोरी, वारदात, डकैतियाँ ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, हालात आगे से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अमीर अमीर हो रहा है, ठीक है, गरीब गरीब हो जाएगा। गरीब की क्या दिहाड़ी है, 500-600 दिहाड़ी है, 600 रुपये किलो घी है, ठीक है, 100 रुपये किलो चीनी बिक रही है। ये सारे क्या होगा? मौजूदा हुकूमत जो है वो ये कहती है जी, जो पिछली हुकूमत थी वो सारे मुआहदे करके गई, वो सारे यानी जो भी है था हिसाब किताब सारा उनका था। अब हम मजबूर हैं कि महंगाई यानी जो भी हम कर रहे हैं, हम जारी मजबूरी बात के है, तहत। IMF के साथ जो मायदे हुए पिछली हुकूमत के, अब ये वाली हुकूमत भी मजबूर है। लेकिन आप श्रीलंका के हालात आपके सामने हैं, क्या हुआ है, पाकिस्तान भी उसी तरफ जा रहा है। इसलिए इन्होंने ये महंगाई की है कि ये पेट्रोल वगैरह हर चीज़ महंगे की है कि हमारा मुल्क जो है ना स्टेबल हो जाए, दोबारा जो है ना किसी अपने एक पाँव पे खड़ा हो जाए। अगर ये ना करेंगे तो जारी बात है, श्रीलंका की तरह हमारा निज़ाम हो जाएगा, हर कोई फिर क्या बनेगा पाकिस्तान में। तो क्या ये हुकूमत टिक सकेगी अभी? अभी अपना टाइम पूरा करेगी जो है, जैसे अभी इसके बाद फिर नए इलेक्शन आ जाएंगे 3-4 महीने तक, 6 महीने तक।